नमस्कार, मैं विजय कुमार यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा बख्तौर सेवा संस्थान। ये बाबा बख्तौर सेवा संस्थान आज एक कथावाचक जो यदुवंशी रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचन का कार्य कर रहे थे। ब्राह्मणों का गांव था, ब्राह्मणों ने अपमानित करने का काम किया और उनको बाल को मुंडन कराया गया, महिला के पैर पर नाक को रगड़वाया गया और उनकी जो अपमानित का होता है नीच एक विचारधारा के तहत में उस महिला का पैसा उस कथावाचक के सर पर छिड़का गया। ये घोर अपमानित करने की बात है। उन्होंने जुर्माना भी लगाने का काम किया और यह देख पूरे उत्तर प्रदेश हो या देश हो, यह सनसनी की तरह फैला। वो कथावाचक इतना अपमानित हुआ कि अगर समय रहते अखिलेश यादव वहाँ की जनता नहीं संभालता तो शायद वो कुछ भी अपने आप को कर सकता था। अखिलेश यादव ने उस कथावाचक के साथ साथ सहयोगी जो थे, एक अंधे थे जो तबला वादन का काम करते थे और उनकी अपमानित को अखिलेश यादव ने बुलाकर लोगों को सम्मान देने का काम किया, चादर देने का काम किया और 51 हज़ार रुपया देकर के सम्मानित करने का काम किया ताकि वो अपमानित सहे हुए कथावाचक कुछ गलत न कर सके। ये समाज का धरोहर है। जो अगर ऐसी तरह से घृणित अपमानित करने वाला होता है वो सोच लीजिए वो समाज, वह व्यक्ति, खास करके वह व्यक्ति एक व्यक्ति विशेष नहीं किया, जिस तरह से कि गुंडा स्वभाव विचारधारा के तहत से प्रेरित होकर कर सकता है, लेकिन वहाँ गांव समाज था, वहाँ कथावाचन का पूरे गांव के लोग सुन रहे थे, देख रहे थे। अगर उतनी भीड़ में अगर अपमानित हुआ है तो उस गांव की मानसिकता, उन लोगों की विचारधारा को आप रीड कर सकते हैं कि कितना बड़ा घृणित काम करने का किया। लोग गांव समाज में भी बोलते हैं कि सर पर चढ़ करके पेशाब कर रहा है। वाकई अगर ये ऐसी हालात है ब्राह्मणों का तो सर पर चढ़ करके तो पेशाब शाही वाकई में कर रहा है। ये आज हमें महसूस हो रहा है कि वाकई ये ब्राह्मण, हमें तो क्या, हमारे समाज के लोगों को तो क्या, जब भगवान को ये लोग छोड़ने को तैयार हैं, उनके सर पर भी पैर रखने के हुए बहुत से वीडियो वायरल हुआ। बहुत सी उनकी विचारधारा जो सामने आई घोर अपमानित करने वाली भी थी। ये शोषक का प्रतीक है। यादव समाज वर्तमान समय में ये कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता है और बाबा बख्तौर कमेटी इसे भारी घोर निंदा करती है कि ऐसे अगर करने वाले हैं तो निश्चित वो समाज और देश के लिए अपमानित करने वाला व्यक्ति है और इस देश में रहने लायक ये उस व्यक्ति, उस प्रवृत्ति के लोग, उस सोच के लोग ये भारतवर्ष में रहने लायक नहीं है। इसलिए मैं अपनी कमेटी की ओर से ऐसे घोर निंदा मैं करता हूं और ऐसे विचारधारा वाला जितनी भी हो, चाहे ब्राह्मण समुदाय को या अदर हो, जो एक धर्म को प्रति अपमानित करने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को इस विचारधारा से विमुख होनी चाहिए। और ऐसे लोगों का अगर विचारधारा है तो उनको भी कहीं भी अपने समाज में, अपने क्षेत्र में कथा वाचन करने नहीं दिया जाए। इसलिए अगर वो भी विरोध करते हैं तो हम लोग भी विरोध करने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और हमारे समाज में आते हैं तो उनको भी मुंडन कर करके उनको भेजने की ज़रूरत है। अगर नहीं सुधरते हैं तो करना मजबूरी हमें हो सकता है। इसलिए जय हिंद, जय भारत।